जिसने जन्म लिया है उसका मरण सुनिश्चित है। जीवन इच्छा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। प्रायः मरण से भयभीत होकर आतुर लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्हीं क्षणों में जितना अधिक आनंद उठा लिया जाए उतना ही उत्तम है। वे इंद्रिय लिप्सा एवं मनोविनोद के लिए अधिकाधिक साधन जुटाते हैं और उसके लिए जो भी उचित अनुचित करना पड़े उसे करने में नहीं चूकते। पर सच तो यह है कि मृत्यु के समय इस पंच भौतिक शरीर का ही अंत होता है, किंतु इसके बाद भी सूक्ष्म शरीर की सत्ता बनी रहती है। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं, आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य ये समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है उसी समय से जीवन आरंभ होता है, और जब हृदय की गति बंद हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान मूलक विश्वास है। सत्य यह है कि जीवन की सत्ता मरणोपरांत भी बनी रहती है। भारतीय तत्व दर्शन तो इस संदर्भ में अनादिकाल से ही मानता रहा है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आर्य मान्यता है कि मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। स्वर्ग नरक में उसी को जाना पड़ता है। नया जन्म न होने तक ये सत्ता अपना अस्तित्व बनाए रहती है। नया जन्म लेने में इस सूक्ष्म शरीर का स्तर ही प्रधान भूमिका निभाता है। नया जन्म कब मिलेगा और किस कारण किस प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा का अस्तित्व सूक्ष्म शरीर के रूप में मरने के बाद भी बना रहता है। मरणोत्तर जीवन को नकारा नहीं जा सकता। पूर्व जन्म की स्मृति सुनाने वालों के पुराने और नए जन्म के बीच में वर्षों का अंतर रहा है। इससे प्रतीत होता है कि उस अंतर वाले समय में स्वर्ग नरक आदि में निवास करना पड़ा होगा। कितनी ही घटनाएं भूत प्रेतों की इस रूप में सामने आई हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मध्यवर्ती समय संभवतः इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में रहते हुए व्यतीत करना पड़ता होगा। पुराने शरीर का अंत और नवीन का आरंभ होने के मध्य क्या स्थिति रहती है, इसका परिचय दो आधारों पर प्राप्त किया जा सकता है। एक घोषित मृत्यु के बाद फिर पुराने शरीर में वापस लौट आने वालों द्वारा उस थोड़ी अवधि में प्राप्त हुए अनुभवों से। दूसरा प्रेत स्तर पर अपने अस्तित्व का प्रमाण देने वाली आत्माओं की हलचलों से। यदि ऐसे संयोग बढ़ जाते हैं तो उन साक्ष्यों के आधार पर दो जन्मों की मध्यवर्ती अवधि में प्राणी को किन परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है इसका आभास मिल जाता है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा देता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर घूमा करता है या चक्कर काटा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः स्मशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार वहां खिंचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीरों की अपेक्षा परिजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। साधारण वासनाओं वाले, बुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। ये तंद्रा कितने समय तक रहती है इसका कुछ निश्चित नियम नहीं है। जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। वृद्ध मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं। मरने के बाद पुनर्जन्म मिलता है। इसके मध्यवर्ती समय में कुछ अवधि विश्राम के लिए मिलती है। आमतौर से आत्माएं इस काल में लंबी जिंदगी में अनवरत रूप से किए गए श्रम की थकान उतारती हैं और गहरी निद्रा में सोई पड़ी रहती हैं। इसी अवधि में जिन्हें गहरी नींद नहीं आती
बेचैनी बनी रहती है, उन्हें प्रेत स्तर का समय गुजारना पड़ता है। प्रेत योनि को न जीवित स्थिति कहा जा सकता है और न पूर्णतया मृतक। जीवित इसलिए नहीं कि स्थूल शरीर न होने के कारण वे कोई वैसा कर्म तथा उपभोग नहीं कर सकते हैं। मृतक उन्हें इसलिए नहीं कह सकते कि वासनाओं और आवेशों से अत्यधिक ग्रसित होने के कारण उनका सूक्ष्म शरीर काम करने लगता है। इस विचित्र स्थिति में पड़े होने के कारण वे किसी का लाभ एवं सहयोग तो कदाचित ही कर सकते हैं। हाँ, अपनी अशांति व पीड़ा से ग्रसित ये दूसरों को डराने या हानि पहुंचाने का कार्य सरलता पूर्वक संपन्न करते हैं। इसी कारण आमतौर से लोग प्रेतों से डरते हैं और उनका अस्तित्व अपने समीप अनुभव करते ही उन्हें भगाने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा की अतृप्त आकांक्षाएं एवं वासनाएं स्थूल शरीर के साथ समाप्त नहीं हो जाती, वरन सूक्ष्म शरीर के साथ उनके संस्कार बने रहते हैं। इन अतृप्त आत्माओं एवं इच्छाओं के कारण ही जीवात्मा को प्रेत योनि धारण करनी पड़ती है। जीवात्मा को इनके रहते हुए कभी शांति नहीं मिल पाती। इन अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीवात्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है तथा जिस भी व्यक्ति अथवा वस्तु से आसक्ति अथवा विद्वेष रहता है उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। इसलिए प्रत्येक धर्मशास्त्र वस्तु एवं व्यक्ति से मोह एवं आसक्ति के परित्याग की बात कहता है। मोह मुग्ध प्रेत सदा पत्नी संतति आदि के साथ मिलकर जीवित अवस्था की तरह रहना चाहता है। यह सुविधा न मिलने से वह बड़ी यंत्रणा भोगा करता है। कभी कभी प्रेत अपने प्रिय पात्र उन व्यक्तियों को मारकर अपनी योनि में लाना चाहता है एवं इसके लिए चेष्टा करता है। उस चेष्टा में कृत कार्य न होने से भी वह हताश होकर बड़ा दुख पाता है। प्रेत योनि अज्ञान में होने के कारण बहुत समय तक प्रेत ये समझ भी नहीं पाता कि उसके अंतःकरण में क्यों इतना दुख का दावानल जल रहा है और क्यों उसका दुख शांत नहीं होता। अज्ञान से विमोहित प्रेत यूं ही दुख से व्याकुल होकर पागल की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है। दिन रात उसका हृदय दुख दावानल से भस्मीभूत हुआ करता है। विक्षोभ प्रेरित प्रेतों का जीवन बड़ा ही दुखमय होता है, क्योंकि जिन वासनाओं के कारण प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, प्रेत योनि में उनकी कमी नहीं होती, किंतु वे और भी प्रबल हो उठती हैं। अतः प्रेत अपनी उन वासनाओं का आधार वस्तुओं को पाने एवं भोग करने के लिए सदा लालायित रहता है, परंतु उस योनि में उन वस्तुओं का वह यथेष्ट भोग नहीं कर सकता। इस कारण निराशा की अग्नि में वह दिन रात जला करता है। प्रेत योनि की प्राप्ति के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, प्रबल आकांक्षाओं की अतृप्ति, दूसरा तृष्णा एवं वासनाओं की तीव्रता। प्रबल आकांक्षाओं से व्यक्ति के चित्त में प्रचंड प्रतिक्रिया होती है। दैनिक जीवन में भी यह देखा जाता है कि जब कोई नवीन योजना दिमाग में होती है तो उसकी सुनिश्चित रूपरेखा बनने तक मन मस्तिष्क चैन से नहीं बैठ पाता, नहीं नींद आती है। ऐसी आकांक्षाएं खंडित हो जाने पर कई कई रातों तक लोगों की नींद उड़ जाया करती है। यही बात तृष्णाओं के बारे में है। तृष्णा से व्याकुल लोग न शांत रह पाते हैं, न आराम कर पाते हैं और न सो पाते हैं। जब तक तीव्र तृष्णा की पूर्ति नहीं होती वे उद्विग्न ही बने रहते हैं। प्रेत योनि भी ऐसी ही उद्विग्नता और अशांत से भरी जीव दशा का नाम है, जो मरणोत्तर अवधि में होती है। जब धन, पुत्र, वासना आदि पर आसक्त रहते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कई बार मृत्यु के बाद बहुत समय तक किसी भूत प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सदैव ही अनासक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। स्वभाव के अनुसार प्रेत भी अच्छे बुरे नाना प्रकार के हुआ करते हैं। सच्चरित्र निरीह व्यक्ति मोहादि के कारण प्रेत योनि प्राप्त करके भी किसी का अनिष्ट अथवा हानि नहीं करते हैं, किंतु जो मनुष्य, स्त्री या पुरुष जीवित अवस्था में ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं वे मृत्यु के अनंतर प्रेत योनि प्राप्त करने पर अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते। इसी श्रेणी के प्रेत मनुष्य को भय दिखाते हैं, अत्याचार करते हैं, दूसरों पर आक्रमण करते हैं और नाना प्रकार के उपद्रव करते हैं। परंतु ये सब उपद्रव तीक्ष्ण इच्छा शक्ति, दृढ़ मनोबल संपन्न, उन्नत मन के सदाचारी एवं पवित्र स्त्री पुरुषों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। मरण समय में विक्षुब्ध मना स्थिति को लेकर मरने वाले अक्सर भूत प्रेतों की योनि भुगतते हैं, पर कई बार सद्भाव संपन्न आत्माएं भी शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य लेकर
अपने जीवन भर संबंधित व्यक्तियों को सहायता देती, परिस्थितियों को संभालती तथा प्रिय वस्तुओं की सुरक्षा के लिए अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। पितृवत स्नेह, दुलार और सहयोग देना भर उनका कार्य होता है। पितर ऐसी ही उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती रहती हैं। उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायताएं पहुंचाती रहती हैं। कई संत एवं भक्तों ने अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में परमात्मा को स्मरण किया तथा परम पद के अधिकारी हुए हैं, किंतु जीवन में अविरल हरि भजन किए बिना उस अंतिम बेला में ईश्वर को याद कर लेना आसान नहीं होता। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं सत्य है कि जिस बात को हमने जीवन में हर बार अनुभव किया है वही हमें अंत में भी याद रहेगा। यही कारण है कि मनुष्य जब अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिनने लगता है तब उसे अपनी पत्नी की, प्यारे पुत्रों की, माँ बहन की और अपने भाइयों, परिवार वालों एवं न जाने कितने ही इष्ट मित्रों की स्मृतियां तो ताजा हो आती हैं, किंतु विश्व प्रणेता परमेश्वर के नाम के दो शब्द उसकी जबान पर नहीं आते। अंतिम समय व्यक्ति के भीतर वे ही संस्कार तथा वे ही आकांक्षाएं प्रबल होकर उभर आती हैं जो जीवन भर आस्था के क्षेत्र में व्यक्तित्व का मूल बनी फैलती और घुली मिली रहती हैं। अंत समय में उभरी भावनाएं ही मरणोत्तर जीवन में भी सक्रिय रहती हैं। जो मनुष्य जितनी अधिक वासनाओं, आकांक्षाओं को साथ लेकर मरता है उसके भूत प्रेत होने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। अतः इस दुर्दशा से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय ऐसी जीवन दृष्टि, चिंतन पद्धति तथा आचरण अभ्यास को विकसित करना है जो वासनाओं, तृष्णाओं और आकांक्षाओं से निर्लिप्तता को दृढ़ करे। मृत्यु के भय से बचने का एक सीधा सरल सा उपाय है कर्मों का संचय करना। शास्त्रोक्त एवं लोकोक्त अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही सुकृत माने गए हैं। किसी को दुख न देकर यथासंभव सुख देना संसार के सभी सत्कर्मों का मूलाधार है। इसका अभ्यास करते रहने से जीवन के खाते में सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी होती रहती है। मरणोत्तर जीवन शांत, सुखी, परोपकारी स्थिति का रहे इसके लिए इसी जन्म में तैयारी करनी पड़ती है। अनासक्त कर्म योग के तत्व ज्ञान को समझकर हृदयंगम कर लेना मनुष्य की सबसे उत्तम तैयारी है। माया के बंधन हमें इसलिए बांध देते हैं, हम उनमें लिपट जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। मृत्यु के समय इस पंच भौतिक शरीर का ही अंत होता है, किंतु इसके बाद भी सूक्ष्म शरीर की सत्ता बनी रहती है। सूक्ष्म शरीर के साथ योग्यताएं, क्षमताएं, आदतें एवं धारणाएं साथ जाती हैं और उन्हीं के साथ उलझ सुलझ कर जीवधारी स्वर्ग नरक का सुखद दुखद अनुभव करता रहता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, एक शाश्वत सत्य है कि शुभ कर्म श्रेष्ठ परिणाम लाते हैं और अशुभ कर्म दुष्परिणाम। इसलिए सत्य प्रयत्नों को निरंतर अंतिम समय तक जारी रखा जाए कि अगले जन्म में भी वे संचित सुसंस्कारता साथ रहे और जन्म के साथ ही वे संस्कार एवं विदा साधन उपलब्ध हो सकें। मेरे आत्मीय बंधुओं, इस वीडियो अंक से आपको काफी कुछ सीख मिली होगी और इसको आप अपने जीवन में भी उतारना पसंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी, बंधु बांधवों को भी अग्रसारित करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।